वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी स्टफ शेल टाकोस बनाते हैं एयर फ्रायर में, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ हमारे पास पैन है, इसका हमने चूल्हा ऑन कर दिया, मीडियम हाई हमने फ्लेम रखी है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ हमारे पास चिकन का कीमा है जो कि है 250 ग्राम, 8 आउंस के आसपास। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। चलिए अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून ओरेगनो, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, इसकी जगह आप 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब आधी डाल दें। और 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि ऑलरेडी चिकन क्यूब में नमक होता है। तो ये सब चला जाएगा, इसमें मिला लेंगे। अब चूल्हे को हम कर देंगे मीडियम लो। और यहाँ हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारे पास ये देखें शेल्स हैं बड़े बड़े जंबो साइज़ के। तो ये मैंने 20 लिए हैं और यहाँ पानी हमारा उबल रहा है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक और साथ ही डाल देंगे ये शेल्स और 1 टीस्पून तेल। हिला लेंगे इसको। तो इसको अब हम कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हाफ कवर। चले कीमा तो हमारा कुक हो गया है, क्योंकि चिकन का कीमा बहुत फास्ट बनता है। तो इसमें अब हम डाल देंगे 2 टीस्पून हॉट सॉस, चिली सॉस, आपका कोई भी पसंद का हो, मेरा तापती हो। और चूल्हे को कर देंगे बंद। देखिए 5-7 मिनट हो गई है और हमारे शेल्स जो है वो डन हो गए हैं। इसको निकाल लेते हैं। और इसको ठंडा ठंडा शावर देते हैं। ये हो गया हमारा। और यहाँ देखिए हमारे पास सावर क्रीम है, इसमें हम टाको सीजनिंग बना के डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, लेकिन आप पेपरिका पाउडर ले सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ओरेगनो, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। इसको मिला लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड टाको सीजनिंग भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ हमारी ज़्यादा बेटर है। तो ये देखें अच्छे से मिल गई है। तो हमारे आधा कप सावर क्रीम में हम डाल देंगे ये 1 टीस्पून भर के। अगर आपको सावर क्रीम नहीं यूज़ करना है तब आप इसकी जगह गाढ़ा गाढ़ा योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने सीजनिंग ज़्यादा इसलिए बनाई है कि इस रेसिपी में भी आगे यूज़ में आएगी। और अब इसको साइड में रखते हैं। तो असेंबली शुरू करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें चीज़ चाहिए, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये बच्चों के लंच बॉक्स में नहीं डालते हैं वो वाली चीज़ लेके और उसको आधा आधा कर दिया है। ठंडी होना ज़रूरी है। और ये एयर फ्रायर की ट्रे ली, इसको हमने ग्रीस कर लिया। और अब एक शेल लेंगे और शेल में कीमा डालेंगे। ये तकरीबन 2 टीस्पून भर के डाल देंगे। और अब चीज़ रखेंगे। ये एक भर गया और इसको दूसरे हवाले से कवर करेंगे। तो बस रखते जाएंगे एयर फ्रायर में। सेम इसी तरह से कर लेंगे।
20 शेल लिए थे तो 10 हमारे बने। तो अब इस पर स्प्रे कर देंगे थोड़ा सा ऑयल का, और ये जो टाको सीजनिंग हमने बनाई थी ना, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो अब इसे हम रखेंगे 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अराउंड 20 मिनट के आसपास। देखिए 1 मिनट बाकी है, खुशबू खतरनाक आ रही है। खोल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है ना, सी साइड पे गए हुए हैं और हमें सीपियाँ मिली है, सीपियाँ, और उसमें हीरे होते हैं। कहीं कहीं सुना है कि कोई स्टोन होता है, और यहाँ अंदर हमारा स्टफिंग है, हमें पता है कि इसमें क्या है। और अब इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे ग्रीन अनियन। ये देखिए हमने पास्ता चिप्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। आपने अगर मेरी पास्ता चिप्स की रेसिपी नहीं देखी है, जो कि बहुत वायरल हुई थी, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और ये उसका एक्स्ट्रा लेवल है। देखिए मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कैसी ख़तरनाक है। देखा कैसी क्रिस्पी है, और लग रहा है ना पूरी वेल है। और इसको अब समंदर में डाइप मारने के बजाय टाको सॉस में डाइप करके अब मेरे मुंह में जाना होगा। अभी भी धुआं निकल रहा है, गरम गरम है, और ऊपर से इतनी क्रिस्पी और ऐसी चटपटी, खतरनाक। आप लोग के लिए तो एक बाइट बनता है। माइंड ब्लोइंग, बनाना बनता है। आपके पास जो भी साइज के शैल मिलते हो, बस उसके जंबो ले लें और बनाएं। मज़ा आ जाएगा। नरम नरम अंदर चीज़ है, चटपटा कीमा है, और शैल क्रिस्पी करारे फ्लेवर वाले, और सॉस भी ऐसा माइंड ब्लोइंग है। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मूड फ्रेश हो जाएगा। और सबको करवा दे फ्रेश। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।